सबसे पहले बिगनर्स को क्या करना है, जो हमारे बिगनर्स वाले बच्चे, अपना एक टीचर सेलेक्ट करिए। जो भी टीचर से आपका तालमेल बन रहा है, सेलेक्ट योर टीचर, जिससे आपको समझ में आ रहा है। सब टीचर सेम ही पढ़ाते हैं, सेलेक्ट योर टीचर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ना, बैंक ऑन वन टीचर। ये जो आप लोग क्या करते हो ना, जल्दी जल्दी टीचर बदलते हो, ये नहीं बदलना। किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो ना, जब टीचर को आप पे भरोसा है तो आप भी थोड़ा टीचर पे भरोसा करो ना। सिर्फ एक ही टीचर। आप क्या करते हो कि किसी टीचर से आप पढ़ना शुरू करते हो, अचानक एक मंथ बाद ना किसी दूसरे टीचर का वीडियो आ जाता है यूट्यूब पे, तो आपको उनका थोड़ा सा पढ़ाया हुआ मतलब अच्छा लगने लगता है, जबकि आपको जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो भी अच्छा पढ़ा रहे हैं। आप क्या करते हैं ना, यूट्यूब पे किसी देख के तो फटाक से टीचर बदल लेते हो। अगर किसी टीचर के बैच में एडमिशन लिया है ना, तो आप उनका बैच अच्छे से करिए, एक ही टीचर पे भरोसा करिए, टीचर मत बदलिए। टीचर बार बार अपना टीचर सब मत बदलिए, ठीक है। सबका कंपैटिबिलिटी अलग अलग टीचर से बनता है। ओके, जो टीचर आपको अच्छे लगे आप उनसे अपना बैच लीजिए और पढ़ाई शुरू करिए। ओके, और एक ही टीचर पे भरोसा करिए। और एक चीज और क्या है ना, कि जैसे जैसे क्या ऐसा कई बार मैंने स्टूडेंट्स को देखा भी है, जैसे स्टूडेंट्स सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और साथ में जीडी एग्जाम आ गया, जीडी एग्जाम भी है, तो वो क्या कर, सपोज जीडी एग्जाम पहले और सीजीएल का एग्जाम बाद में, तो वो क्या करेंगे ना, जैसे जीडी एग्जाम आएगा ना तो वो जीडी पे फोकस करने लगेंगे, थोड़ा सीजीएल छोड़ देंगे, बोलेंगे इसको बाद में देखूंगा। इसी बीच में सीएचएसएल आएगा, फिर वो सीएचएसएल पे फोकस कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, हमें एग्जाम पे फोकस नहीं करना है, हमें अपने सिलेबस पे फोकस करना है, बिकॉज सारे एग्जाम्स का सिलेबस सेम ही है। तुरंत ना एग्जाम को देख देख के स्ट्रेटेजी अपना नहीं बदलना है, क्योंकि सारे एग्जाम्स का सिलेबस सेम है। तो सबसे पहले आपको फोकस करना है अपना सिलेबस के कंप्लीशन पे, ठीक है। अपना टीचर सेलेक्ट करिए और किसी के बातों में मत जाइए, ठीक है। कई बार दोस्त वगैरह से आपको कुछ नहीं है, ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप इतना तो समझदार हो ही आप लोग कि अपना टीचर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है उसको ये टीचर अच्छा ना लगे, बट आपको अच्छा लग रहा है, आपको ये अच्छा लग रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप देखो ना, सिर्फ अपना दिमाग लगाओ, अपना टीचर सुनो, सिर्फ एक ही टीचर पे भरोसा करो। ओके, एक ही टीचर पे आपको भरोसा करना है और ध्यान रखना है सिलेबस कंप्लीशन पे। ऐसा नहीं है ना कि शुरू में आप लोग का क्या होता है ना, जोश में सिलेबस करते हो, 2-2.5 महीने बाद ना फिर एग्जाम आने लगता है तो आप क्या करते हो, सिलेबस को आधा छोड़ के एग्जाम पे फोकस करने लगते हो। जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तब तक एग्जाम कहाँ से निकलेगा। सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान रखिए और अच्छे से, शॉर्टकट में नहीं, अच्छे से पहले अपना सिलेबस वगैरह कंप्लीट करिए, एक ही टीचर से पढ़िए। अगर आपके पास कोई पहले से बुक है, जैसे जैसे आपके पास पहले से कोई वोकैब का बुक है और मैं बोलूं कि नहीं नहीं वो बुक से नहीं पढ़ना, मेरा समंदर मंथन है, वोकैबुलरी के बुक से पढ़ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बुक पहले है, समंदर मंथन है, सब में एक ही तरह का वोकैब है, तो आपको लेने की जरूरत नहीं है। जो बुक आपके पास पहले से है ना, आप उसको कंप्लीट करिए, उसी से आएगा। ओके, हम टीचर्स तो आ जाएंगे प्रमोट, मेरा खरीदो मेरा खरीदो। अगर कोई नहीं खरीदा है तो मैं बोलूंगी मेरा वाला खरीद लो, बट जिसके पास ऑलरेडी पहले से है, जो बुक भी अवेलेबल है उसी से पढ़िए। मतलब अपने रिसोर्सेस को लिमिटेड रखिए, यही गलती हम लोग कर लेते हैं। एक कोई चैप्टर उठा लिए, ये चैप्टर ये टीचर से भी पढ़ लिया नाउन, इससे भी पढ़ लिया, इससे भी पढ़ लिया, 4 टीचर से नाउन पढ़ के जा रहे हो। कौन सा आपका नाउन में पीएचडी करना है, 4 टीचर से नाउन पढ़ के जा रहे हो, पता चला कि एग्जाम देने गए ना, ना प्री में ना मेंस में नाउन का एक क्वेश्चन भी नहीं आया। ओके, प्री मेंस में नाउन का एक क्वेश्चन भी नहीं आया। तो वैसा नहीं करना, सब टीचर नाउन सेम ही पढ़ाते हैं। तो व्हाट आई मीन टू से कि अपना जो कंटेंट है ना वो लिमिटेड रखिए। यही द मेन मंत्रा टू क्रैक अ एग्जाम, वन डे एग्जाम जहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। मंत्रा मतलब ये एमसीक्यू क्या, कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए हम ना अपनी मन की शांति के लिए बहुत ज्यादा कंटेंट ले लेते हैं। चलो इस टीचर का भी वो देख लेते हैं, चाहे जीएस में भी मैं देखती हूँ, जो एक टीचर को फॉलो करता है ना वही अच्छा नंबर लाता है, वो भी कर लेते हैं। तो लास्ट में क्या होता है ना, आपके पास पूरा समंदर आ जाता है, उसके बाद आप पैनिक कर जाते हो, पढ़ तो सब लिया बट रिवीजन तो कहीं से नहीं किया, ठीक है। तो लिमिटेड कंटेंट रखिए, बट क्या चीज रखना है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस। ये बार बार बोलती है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस रखिए, लिमिटेड कंटेंट। हमें नहीं ज्यादा पढ़ना, हमें लालच आएगा, वो भी पीडीएफ ले ले, लेकिन जब वो पीडीएफ लेने चलोगे ना तो आपको पता चलेगा कि अरे 80% तो दोनों में सेम ही था, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम ज्यादा करने के चक्कर में ना बहुत सारा अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, किसी एक सब्जेक्ट पे इतना ज्यादा टाइम दे देते हैं ना कि बाकी का जो 3-4 सब्जेक्ट है उस पर हम टाइम ही नहीं दे पाते हैं। ओके, हाँ, टाइम ही नहीं दे पाते हैं। तो थोड़ा सा टाइम पे ध्यान दीजिए,
हमें अपना टाइम को बड़ा अच्छे से मैनेज करना है। कभी-कभी लगता है कि अरे मैंने 4 चीज़ नया सीखा, बट वो 4 चीज़ को नया सीखने के लिए ना आपने 1-2 घंटा लगा दिया। तो आपका टाइम बहुत ज़रूरी है। लगता है कि हम दिन-रात तो क्लास ही कर रहे हैं, दिन-रात तो पढ़ ही रहे हैं, टाइम तो मिल ही नहीं रहा है सेल्फ स्टडी करने का। कि अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन आपकी वजह से हो रहा है, तो उसमें सेल्फ स्टडी तो करना ज़रूरी है। तो अनलिमिटेड कंटेंट मत रखिए, ठीक है? लिमिटेड रखिए बट अनलिमिटेड प्रैक्टिस करिए। और जैसे आपका मैं 60-70 सब % सिलेबस नहीं बोलती हूँ। जैसे आपका 30 से 40% सिलेबस खत्म हुआ, एकदम मॉक शुरू कर दीजिए। अभी मैं डिटेल में ग्रामर और वोकैब के बारे में सब बताऊंगी। ओके, तो आप बोलोगे कि मैम 30-40 सिलेबस में कैसे मॉक शुरू कर दें? मॉक शुरू कर देना है, क्योंकि होता क्या है ना, हम लोग 70-80% मॉक्स का वेट करते रह जाते हैं कि 70-80% हो जाए तब हो जाएगा। ठीक है, आपका नंबर कम आएगा, लेकिन आपका जब 30 से 40% जब सिलेबस खत्म हो जाता है ना, जब आप मॉक देना शुरू करते हो, तो आपके मन में रहेगा कि अभी तो मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, मेरा तो बड़ा कम स्कोर आ रहा है। ठीक है, स्कोर कम आ रहा है, आपका स्कोर कम आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में है ना कि मेरा स्कोर इसलिए कम आ रहा है क्योंकि मेरा सिलेबस खत्म नहीं हुआ। लेकिन जब आप मॉक दोगे ना, 30% 40% सिलेबस खत्म होने के बाद जब मॉक देना शुरू करोगे, तो उस समय स्कोर की चिंता ही नहीं करनी है। हमें देखना है ना कि मॉक में किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, मॉक्स में क्वेश्चंस मतलब कौन कौन सा मॉक्स वगैरह देते हो, टेस्ट वगैरह देते हो, तो क्वेश्चन सॉल्व करने का कम से कम अप्रोच पता चलता है। ठीक है, जैसे जैसे आपने नाउन चैप्टर पढ़ा, तो आपको पता चल जाता है ना कि मॉक जब भी दे रहा हूं ना, तो नाउन में ये सब कौन सा, क्योंकि एसएससी में एक फिक्स पैटर्न पे क्वेश्चन आता है, कुछ आउट ऑफ बॉक्स नहीं आता है। ठीक है, एक फिक्स लेवल पैटर्न में आता है, तो आपको पता चलेगा नाउन से ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहा है, वर्ब का ये, तो मॉक देना शुरू करिए 30-40% सिलेबस होने के बाद, और स्कोर की चिंता बिल्कुल मत करिए। मॉक से हमें अपना सिलेबस का अंदाजा होता है। मॉक देने से हमें पता चल जाता है कि एग्जैक्टली हमारा सिलेबस है क्या, हमें क्या करना है, और मॉक से हम स्मार्ट स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। आपके पास तो टाइम कम है, तो अब आपको थोड़ा सा स्मार्टली करना है, तो मॉक से 2 चीज होगा, एक तो हमें अपना सिलेबस का अंदाजा लगेगा, और दूसरा मॉक से हम अपना इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो मॉक देना बहुत जरूरी है।